सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अगेन इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग को बताना चाह रहे हैं सोल रिफाइनिंग स्टेट के बारे में। मुझे पता है आप लोग इस नाम को सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके होंगे कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है जो कि वाली को पता चलता है पूरे इस एंशिएंट डिमोनिक स्पिरिट लैंड के बारे में, जो आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा ही चौंकने वाले हो। सिर्फ आपकी आंखें खुलेगी और कुछ नहीं होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वार्निंग की फाइट हो रही थी एक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर के साथ में, एंड उन दोनों ने अपना सबसे मास्टरपीस वाला मोस्ट प्रोबेबली हमला वहाँ पे कर दिया था, जिसके साथ वो वीडियो वहीं पे एंड हो गई। एक्चुअली में वार्लिन ने जिस फिंगर ऑफ डेथ को वहाँ पे इस्तेमाल किया था वो हमला उसको लग भी जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उसका वो जो हमला था वो वार्लिन के ऊपर में लग गया, जिस वजह से वार्लिन ने यहाँ पे वो जो 3 लाइफ फोर्स सील्स को वहाँ पे क्रिएट कर रखा था उनमें से फर्स्ट लेयर वहाँ पे टूट गया। इसके बाद वहाँ पे वो कल्टीवेटर आसानी से समझ गया, जिसके बाद वो कल्टीवेटर अच्छी तरीके से समझ जाता है कि वार्लिन उन कल्टीवेटर्स में से नहीं है जिसके साथ वो आसानी से निपट पाए। जिसके बाद उसने प्लान बनाया कि अब चलो भागो यहाँ से। वार्लिन का वहाँ पे एक लाइफ सील वहाँ पे टूट चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। एंड जब ये कल्टीवेटर भागना शुरू किया तो वार्लिन उसका पीछा करना भी शुरू कर देता है। इस दौरान वो कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उसी डिमोनिक स्पिरिट ऑरा के अंदर में एंटर करना शुरू कर दिया। जब तक वो लोग आउटर रीजन की तरफ में थे तब तक उन लोगों को वहाँ पे वीकर सोल स्पिरिट्स पाई जा रही थी। तुम्हें पता होगा कि वो जो डिमोनिक ऑरा है वो एक्चुअली में स्पिरिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिनके पास में कुछ पावर्स होती है, लेकिन वो सभी वीकर थे, जिस वजह से वहाँ पे वालिन आसानी से उन सभी को एक ही झटके में मार दे रहा था। इनफैक्ट वो कल्टीवेटर भी, उस कल्टीवेटर ने खुद को उन सभी ऑरा से बचाने के लिए वहाँ पर एक ऐसा सील को क्रिएट किया जिस वजह से 1000 फीट के अंदर कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन वालिन वो एक ऑरा नहीं है, वालिन एक्चुअली में एक अलग टाइप का ही ऑरा है, जिस वजह से वालिन जस्ट उसके पास में पहुंच चुका था एंड उसने वहां पे फिर से एक और हमला करने का प्लान कर दिया। तभी वहां पे वो कल्टीवेटर समझ गया कि इसके साथ में लड़ना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जिसके बाद वालिन ने यहाँ पे निकाल दिया सोल लेशर। वालिन जैसे सोल लेशर से उसके ऊपर में हमला करने वाला था, उस कल्टीवेटर ने कुछ सील्स को क्रिएट करके यहाँ पे सोल लेशर को रोकने का बस ट्राई किया, हाँ, लेकिन वो रुकता नहीं है। जैसे ही वो सोल लेशर उस सील को तोड़ के उसकी तरफ में हमला कर देता है एंड उसकी ओरिजिन सोल वहाँ पे हिल गई, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंका, क्योंकि उसने हज़ारों फाइट्स में इस चीज़ का इस्तेमाल किया लेकिन कभी भी फेल नहीं हुआ था, एंड पहली बार यहाँ पे फेल हुआ। इसके बाद वालिन तैयार था वो अपना दूसरा हमला करने के लिए, जो कि था डिमोनिक फिंगर। डिमोनिक फिंगर का नाम सुनते ही ये पहचान लिया कि ये कल्टीवेटर कौन है, एंड फिंगर ऑफ डेथ के दौरान भी पहचान लिया था, लेकिन ये जानता था कि ये कितना भयानक हमला है, जिस वजह से वो वहाँ पे काफ़ी दुम दबा के भागने का ट्राई कर रहा था। लेकिन उसने यहाँ पे फिर से एक और हमला किया, एंड ये जो हमला था वो बिल्कुल ही सिंपल नहीं था। इसने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से कुछ अलग टाइप की ऑरा को रिलीज़ किया, जिस वजह से वहाँ पे एक घोस्टली फिगर क्रिएट हो जाता है। एंड ये जो घोस्टली फिगर था, इसका नाम हम लोग को हेवनली घोस्ट नज़र आ रहा है। इसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा थी, एंड वालिन इसकी पावर्स को आसानी से महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से इसका ध्यान भटकाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। तो वालिन ने वहाँ पे निकाल दिया 30 फुट बड़ा सा फ्लैग, जो कि था सोल फ्लैग। उसके अंदर से जैसे ही सभी प्राइमरी सोल्स बाहर आते हैं तो वो जो घोस्टली फिगर था वो वालिन की तरफ हमला नहीं करके बल्कि उनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वालिन फिर से इसके ऊपर में हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस दौरान वालिन का वो जो डिमोनिक फिंगर था उसने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एंड सभी डिमोनिक एनर्जीज वालिन की बॉडी से उस फिंगर की तरफ में इकट्ठा होना शुरू हो गई। यहाँ पर वो कल्टीवेटर भी तैयार था, जिस वजह से उसने अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जीज को, जी हाँ, उसके पास में भी एक अलग टाइप की डिमोनिक एनर्जी है, क्योंकि वो जो हेवनली घोस्ट फेट सेक्ट से बिलोंग करता है वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं। उसने भी अपने फिंगर से वहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया। वाली ने उसका फिंगर जैसे ही एक दूसरे की तरफ में पॉइंट करते हैं तो उन दोनों की एनर्जीज एक जगह पे कोलाइड होकर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, मतलब एक बड़े से बॉम्ब की तरह। जैसे ही वहाँ पे उन सभी की एनर्जीज इकट्ठा हो रही थी तो यहाँ पर ये कल्टीवेटर फील करता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जीज कम हो रही है वालिन के मुकाबले। एंड मैंने ये बात बहुत पहले भी बता रखी है कि वालिन इन टर्म्स ऑफ ट्रेजर सभी चीज़ों में से जीत सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जीज में कभी भी नहीं, क्योंकि वो लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है और वालिन सिर्फ मिड पर, जिस वजह से वालिन यहाँ पे चोक करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर वालिन नहीं बल्कि वही चोक कर रहा है, तब वो वहाँ पे कन्फ्यूजन में आ गया। तो वालिन इस चीज़ को देख के उसे बताता है कि एक्चुअली में वो जो हेवनली घोस्ट है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहा है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद उस कल्टीवेटर ने उसे वहाँ पर रोकने का ट्राई किया, लेकिन वो जो हेवनली घोस्ट जो कि अपने मास्टर को ही वहाँ पे धोखा दे देता है, जिसके बाद वो उसके चंगुल से छूट कर भाग गया, एंड वहाँ पर वो जो घोस्ट था पूरी तरीके से गायब नहीं होता, जिस वजह से इसकी पावर्स अभी भी यहाँ पर कम हो रही थी। लेकिन उसने यहाँ पर पूरा प्लान बना लिया था कि वो उस डिमोनिक फिंगर को रोकने का पूरा ट्राई करेगा, जिस वजह से उसने यहाँ पे कई सारी एनर्जीज को रिलीज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो वीक तो फील कर रहा था, लेकिन इस दौरान तक वालिन ने प्लान बना लिया कि अब इसे जान से मार देना है। जब वो वहाँ पे पूरी तरीके से कोलाइड होकर क्रिएट हो रहा था
तभी वालिन ने वहाँ पे निकाल दिया मेरा फेवरेट ट्रेजर, जो कि था गॉड स्लेइंग चैरियट। सीधा निकालते ही उसने बोल दिया कि इसके ऊपर में हमला कर दो। लेकिन इस दौरान ये जो गॉड स्लेइंग चैरियट है, ये यहाँ पर उसका हमला करने को बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, जिस वजह से उसके पास में एक ऐसी टेक्निक थी, मतलब एक ऐसा मंत्र था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे गॉड स्लेइंग चैरियट को फाइनली वहाँ पे ऑर्डर दिया कि वो उसके ऊपर में हमला कर दे, जिसका नाम था 9 मंत्रा। इसके बाद वो गॉड स्लेइंग चैरियट जैसे उसके ऊपर में हमला करने जाता है, तो वो कल्टीवेटर बस कंफ्यूजन में फंस गया कि इधर संभाले या फिर उस बीस्ट को संभाले। लेकिन तब तक यहाँ पे वालिन पूरी तरीके से तैयार था कि जैसे उसका ध्यान भटकेगा वो हमला कर देगा। एंड वालिन ने वहाँ किया भी। जैसे ही वो वार उस कल्टीवेटर को लगता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। एंड तुम्हें पता है बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या बचती है, सिर्फ और सिर्फ उसका ओरिजिन सोल। ओरिजिन सोल यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से भागने का ट्राई किया, लेकिन वो जो बीस्ट था उसकी लालच में आ चुका था कि वो उस ओरिजिन सोल को खाएगा, जिस वजह से वो उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तुम्हें पता है ना, उसे चेन से बांधा गया है, जिस वजह से वो खुद पे खुद रेस्ट्रिक्ट हो गया, रुक जाता है। इसके बाद वालिन यहाँ पे सोचने लगा कि वो जो ओरिजिन सोल है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, उसको पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस दौरान ये बीस्ट वालिन की तरफ मुड़ के उसकी तरफ में आने लगा। एंड चिंता मत करो, इस दौरान ये हमला करने नहीं आया, बल्कि वालिन को अपनी पीठ के ऊपर में कैरी करके उस ओरिजिन सोल का पीछा करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उस ओरिजिन सोल को वो डिवोर कर ले, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ जाएगी। और अगर उसकी पावर्स बढ़ेगी तो वो गॉड स्लेइंग चैरियट को छोड़ पाएगा एंड फ्रीली जैसे वो घूमता तो वैसे घूमेगा, जिस वजह से यहाँ पे वो वालिन को ट्रैवल करा रहा है ताकि वो उसे पकड़ सके। जैसे ही वो दोनों उस ओरिजिन सोल के पास में पहुंचे और वो बीस्ट उसे खाने का ट्राई करता, वालिन उसकी ओरिजिन सोल को पकड़ के सोल फ्लैग के अंदर में रख देता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्टेड है। जिसके बाद ये जो बीस्ट था वहाँ पे भड़क गया और वो वालिन के ऊपर में हमला करने गया। लेकिन वालिन ने यहाँ पर अपनी गॉड स्लेइंग चैरियट का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। बट स्टिल इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी कि उसे रोकने के बावजूद भी उसने एक ऐसा सक्शन फोर्स क्रिएट कर दिया जिसके ऑपोजिशन में वालिन को सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस वजह से उसने यहाँ पे सेलेस्टियल जेट्स का यूज़ किया एंड तब जाके उस सक्शन फोर्स को रोका, जिस वजह से वालिन खुद को बचा पाया। मतलब वो ट्रैप में होने के बावजूद भी वो बीस्ट इतना पावरफुल है कि वालिन जैसे कल्टिवेटर्स को अभी भी हरा सकता था। जिसके बाद वालिन जैसे उसे फाइनली पूरी तरीके से शांत करता है, तब उसने यहाँ पर निकाला उस ओरिजिन सोल को। वालिन ने इसके ओरिजिन सोल को निकाला ताकि वो इससे कुछ सवाल जवाब वहाँ पे कर सके, लेकिन वो ओरिजिन सोल इसके सभी सवालों का जवाब देने से मना कर दे रहा था, जिस वजह से वालिन ने उसके ओरिजिन सोल के ऊपर में हमला करना शुरू कर दिया, मतलब टॉर्चर करना, ताकि वो उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा कुछ बताता नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पे उल्टा वालिन को धमकी दिया और बताया कि किस तरीके से उसका जो हेवनली गोस्ट सेक्ट है वो एक्चुअली में हेवेंस फेथ सेक्ट के बराबर भी जा सकता है। मतलब उसके मास्टर ऑल सीर के साथ में लड़ भी सकते हैं। और उसने प्लान बना रखा था कि अगर वो यहाँ से चंगुल से निकल जाएगा तो वो वालिन से बदला लेगा, लेकिन एक बार वालिन के चंगुल में आ जाओ तो कभी नहीं निकल सकते। वालिन ने जब वहाँ पे कुछ भी पूछा तो जवाब नहीं दिया, तो वालिन उसके सोल सर्च को स्टार्ट कर देता है। सोल सर्च एक ऐसी टेक्निक है कि किसी भी ओरिजिन सोल के अंदर में तुम झांक सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पास्ट के दौरान वालिन से इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो वीक था, लेकिन अभी उसकी जो कल्टीवेशन है वो आराम से इसे यूज़ कर पाएगा। वालिन को इस कल्टीवेटर का नाम उसी दौरान पता चलता है जब इसने इसे टॉर्चर करना शुरू किया। उस कल्टीवेटर ने बताया कि इसका नाम लो यून है, मतलब बहुत ही लो वाला नाम है। एक्चुअली में जब वालिन इसकी सोल सर्च करता था, उसे कई सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है इस एंशिएंट डीमन स्पिरिट लैंड के बारे में, कि एक्चुअली में यहाँ पे टोटल 9 कंट्रीज है जिसके पास में अपने ही एंशिएंट डीमन स्पिरिट है। एंशिएंट डीमन स्पिरिट एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर कोई भी कल्टीवेटर फ्यूज़ कर जाए तो उसे मौका मिलता है बिगिनिंग ऑफ सोल के अंदर में एंटर करने के लिए। एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर में तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट तुम्हें कुछ ऐसी रीच भी मिल जाएगी कि तुम खुद के स्पेल्स को भी क्रिएट कर सकते हो, जिसके साथ साथ तुम्हारी पावर्स का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ में फ्यूज़ करने की कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर तुम यहाँ पे जाके कुछ क्राइटेरियाज है, यानी कि कुछ अकम्पलिशमेंट्स वगैरह करना पड़ती है, तब जाके तुम इसके साथ में फ्यूज़ भी कर पाओगे। लेकिन समहाउ कभी कभी कोई अगर कल्टीवेटर सारी अकम्पलिशमेंट्स को पूरा भी कर देते हैं तभी वो फ्यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास में डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल्स की कमी होती है, जो कि फ़िलहाल वालिन को मिली। वालिन को पता चलता है कि ये जो अकम्पलिशमेंट्स है इसको पूरा करने के लिए किसी भी एक कंट्री के अंदर में एंटर करना पड़ेगा, जिसके लिए एक अलग ही रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट कंट्रीज़ के पास में अपनी अपनी होती है। लो यान जिसके पास में एंटर करने वाला था, उसके लिए एटलीस्ट रैंक 3 के डिमोनिक क्रिस्टल्स होने चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज जो कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ड्रिल में जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, तुम सभी अकम्पलिशमेंट्स को पूरा भी कर दोगे तो अगर तुम्हारे पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल्स नहीं है तो तुम उसके साथ में फ्यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा कई बार हुआ है, जिस वजह से जब भी फॉरेन कल्टीवेटर्स यहाँ पर आते हैं तो वो आपस में एक अंधा मारपीट करते हैं ताकि वो लोग इस एंशिएंट डीमन स्पिरिट के साथ में फ्यूज़ हो सके।
और मामला अगर सोच रहे हो कि यहीं ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट पता चला कि ये जो एंशिएंट डीमन स्पिरिट्स है वो खुद पे खुद ही यहाँ पे हेवेंस और अर्थ की जो भी पावर्स है उसकी वजह से क्रिएट होती है, जिसके पास में अलग ही पावर्स होती है एंड अपना कुछ कंट्रोल वगैरह भी। लेकिन इसके साथ में कभी भी यहाँ के एग्जिस्टिंग कल्टिवेटर्स, यानी कि जिस जगह पे वालिन एंटर किया है इस स्पिरिट सी के अंदर, यहाँ के कोई भी कल्टिवेटर्स यूज़ नहीं हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन के ही कल्टिवेटर्स हो सकते हैं। वालिन को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, जिस वजह से उसने सोचा कि वो अपने पास के जहाँ पर लोयान जाने वाला था उस डीमन सिटी के अंदर में एंटर करेगा। जिसके बाद वालिन यहाँ से उसकी ओरिजिन सोल को वापस से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर में रख देता है, ताकि वो उसे इन फ्यूचर चल के रिफाइन कर सके, अपने लिए एक प्राइमरी सोल को क्रिएट कर पाए। मतलब तुम्हें पता है 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर में अभी प्राइमरी सोल्स की कमी है, जिस वजह से वो इसे रिफाइन करना चाहता था। इसके बाद वालिन यहाँ पे आगे की तरफ में बढ़ने लगा, ताकि वो अपने जो करंट के प्राइमरी सोल्स है उसको ढूंढ के वापस से 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर में रख दे, जिस वजह से उस तरफ में जाने लगा। और वालिन उसके प्रेजेंस को आसानी से महसूस भी कर पाता है, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड है ना, 1 बिलियन सोल फ्लैग इसी के पास में है, जिस वजह से वो हॉराइजन की तरफ में जाना शुरू किया। एंड जैसे ही वो जाना शुरू करता है तभी वो वहाँ पे हकला किया। एंड हकलाते हुए उसने बोला, बिगिनिंग 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 ऑफ ओरिजिन सोल। और इस दौरान उसे एक्चुअली में याद आता है कि ये जो बिगिनिंग ऑफ ओरिजिन सोल है वो सिर्फ यहाँ पर रिएक्ट नहीं करती, बल्कि उसने इस बारे में कहीं और भी सुन रखा है। एंड तभी उसके दिमाग में आता है शीरिन। तुम लोगों को याद होगा कि वालिन सी ऑफ डेविल्स के अंदर में जाके शीरिन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को वहाँ पे ऑब्टेन कर चुका है। इनफैक्ट कुछ हद तक वो उसे इस्तेमाल भी कर पाता है। लेकिन उसी दौरान जब वो वहाँ पे सी ऑफ डेविल्स के अंदर में था, तो वहाँ पे कई सारे बुक्स को पढ़े जिसके अंदर में कई सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उस दौरान उसे पता चला कि एक्चुअली में शीरिन इकलौता नहीं है, बल्कि उसके साथ में और भी 2 रिम्स हैं, जिनमें से एक था शीरिन एंड दूसरा था दावरिन। दावरिन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं हम लोग शीरिन के अंदर में। हम लोगों को पता चलता है कि ये जो जी रिल्म है वो एक्चुअली में डेथ है, एंड ये जो शी रिल्म है वो एक्चुअली में लाइफ है। एंड ये लाइफ एंड डेथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। वालिन ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ डोमेन को क्रिएट करता है। मतलब अगर इन फ्यूचर चल के ये जी रिल्म और शी रिल्म दोनों को मास्टर कर पाए, तो इसका जो डोमेन है वो कंप्लीशन पे पहुंच जाएगा। मतलब उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं होगी। एंड वालिन इस दौरान अपने मन में ख्याली पुलाव भी बनाने लगा, सपने देखने लगा कि मैंने बस इन दोनों को प्रैक्टिस कर लिया, इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम सभी को पता होगा कि वालिन एक कल्टिवेटर है। उसने अपने दिमाग को शांत किया एंड कहता है कि इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती है। जिसके बाद उसे ये भी याद आता है कि बिगिनिंग ऑफ सोल के अंदर में अगर कोई भी कल्टिवेटर एंटर कर जाए, तो वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएगा कि वो अपने खुद की सेलेस्टियल स्पेल्स को वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। हम लोगों को ये भी मालूम चला कि सेलेस्टियल स्पेल्स जो है वो सेलेस्टियल कल्टिवेटर्स क्रिएट करते थे सेलेस्टियल ड्रीम के, तुम्हें मालूम होगा। एंड जब कोई भी कल्टिवेटर एंशिएंट स्पिरिट भी उसके साथ में फ्यूज़ करता है, तो उससे ऐसी कई सारी स्पेल्स भी मिलती है। लेकिन तुम्हें ये एक्सेस भी मिल जाता है कि तुम खुद के सेलेस्टियल स्पेल्स को भी क्रिएट कर पाओ। मतलब बिगिनिंग ऑफ सोल वालिन के लिए बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। लेकिन वालिन अपने सभी सपनों से बाहर आता है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली। वालिन ने जब उसकी ओरिजिन सोल में झांका था, तब उसे पता चलता कि उसके पास में ऑलरेडी 2 डिमोनिक क्रिस्टल्स है। एंड इसी वजह से वो वालिन के पीछा लगा हुआ था कि अगर वो वालिन को मार के उसका भी डिमोनिक क्रिस्टल को छीन लेगा, जिसके बाद वो आसानी से उस एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर में एंटर कर पाएगा। और ये पॉइंट पहले ही बता दिया गया था, मुझे अभी याद आया, जिस वजह से मैंने तुम्हें बोल दिया। इसके बाद वालिन यहाँ पे अपने ख्याली पुलाव को बंद करता है और चला जाता है अपने प्राइमरी सोर्स को ढूंढने के लिए। प्राइमरी सोर्स को उसने फाइनली एक जगह पे ढूंढ लिया, लेकिन उसी क्रैक के अंदर में वहाँ पे उसे हेवनली गोस्ट भी नजर आया, जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ था। वालिन ने जब लोयन की मेमोरी को वहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ा था, तब उस दौरान उसे मालूम चलता है कि इस एंशिएंट स्पिरिट लैंड के बारे में उसे इतना कुछ क्यों पता, क्योंकि इससे पहले उसके सेक्ट के अंदर से एक एल्डर यहाँ पे एंटर किए थे एंड सक्सेसफुली वो यहाँ से बाहर भी चले गए, जो कि सिर्फ 10% के कल्टिवेटर्स ही कर पाते हैं। जिस वजह से उसे इतना सारा इन्फॉर्मेशन 500 सालों में मिल गया था कि उसने हेवनली गोस्ट फैक्ट को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, जिस वजह से यहाँ पे लोयान भी पूरी तैयारी से आया था। और इसी दौरान वालिन को वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली में इनका जो सेक्ट था लोयान का, इनके पास में यही स्पेशलिटी थी कि वो लोग इस तरीके के हेवनली गोस्ट को क्रिएट कर सकते थे या फिर समन कर सकते थे। एंड इसके पीछे काफ़ी एक अजीब सा रिचुअल था, जिसके अंदर में किसी भी एक प्रेग्नेंट लेडी के वहाँ पे खून को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के गोस्ट को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने के लिए, एक मैच्योर मैन के खून को इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर में हमला या फिर इसे कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद फाइनली ये जो हेवनली गोस्ट है वो उनके साथ में आ जाएगा और भी कुछ प्रोसीजर्स को करने के बाद। एंड इस तरीके के टोटल उसके पास में 9 थे। इसके सेक्ट मास्टर ने लोयान को एक हेवनली गोस्ट को दिया था ताकि वो इसकी प्रोटेक्शन कर सके इस एंशिएंट स्पिरिट लैंड के अंदर में, लेकिन इसने अभी तक पूरी तरीके से इसे रिफाइन नहीं किया था, जिस वजह से ये इसकी बातों को नहीं सुनता, इसे धोखा देके भाग गया। जिसके बाद वालिन ने यहाँ पर आके अपने सोल लेशर का इस्तेमाल करके उसे हराने का ट्राई किया, इनफैक्ट उसे डिवोर करने का, लेकिन उसने वहाँ पर एक ऐसा फ्लेम का इस्तेमाल किया जिस वजह से उसका सोल लेशर ही वहाँ पर डैमेज होने लगा। जिसके बाद वालिन का दिमाग सनका एंड उसने वहाँ पर निकाल लिया 1 बिलियन सोल फ्लैग।
लेकिन तभी वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता है कि सोल लेशर को एक्चुअली में कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर में एक अलग टाइप की स्किन आ जाती है। जिसके बाद वालिन ने उसी सोल लेशर का इस्तेमाल करके उस हेवनली गोस्ट को भी पकड़ लिया। एंड इस दौरान तक वो जो हेवनली गोस्ट था इतना वीक हो चुका था कि वो वालिन से लड़ ना पाए, क्योंकि तुम्हें पता है इसके कॉन्टैक्ट किसके साथ में थे, और वो मरा मतलब ये भी मरेगा ही। जिसके बाद वालिन ने इसे भी 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर में डाल दिया। इसके बाद वार्लिन ने अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को ऑलरेडी वहाँ पे उस वैली के अंदर में छोड़ा था जहाँ पे हम लोग का उवांग हुआ था, तो वहाँ पे सीधा पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उसके दिमाग में अभी तक प्लान था कि वो एंशिएंट डीमन सिटी में जाएगा, लेकिन सडनली उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। वो समझ जाता है कि यहाँ पे कई सारे पावरफुल पावर हाउसेज है, वो आसानी से यहाँ पे जाकर सर्वाइव नहीं कर सकता, जिस वजह से उसके पास में एक फुटलैंड यानी कि खुद की एक ज़मीन होनी चाहिए जो कि उसके लिए बैकअप के लिए हमेशा खड़ी रहे। एंड वालिन जब इस वैली के अंदर में पहुंचता है तब उसके प्लान्स बिल्कुल चेंज हो चुके थे। अभी तक वो जो डिमोनिक ऑरा यहाँ पे आ रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और सभी गांववासी खुशी थे, क्योंकि उसके पास में कोई भी डेंजर नहीं आया। इसके बाद वालिन पहुंच जाता है उस वैली के अंदर। उसने बताया कि कोई भी वैली के बिल्कुल डेप्थ्स के अंदर में नहीं जाएगा। जिसके बाद उवांग हुआ ने अपनी पूरी के पूरे लोगों को बोल दिया कि कोई नहीं जाएगा, अब से ये ट्राइब का लॉ है। जिसके बाद वालिन ने जगह पे बैठ के कल्टीवेट करने लगा। एंड उसने यहाँ पे प्लान बनाया कि अब वो खुद की एक फुटलैंड को यहाँ पे क्रिएट करेगा ताकि उसके पास में बेस रहे। एंड इस दौरान उसके दिमाग में एक अलग प्लान आता है। एंड फाइनली अब वो मोमेंट आ चुका है। वाले ने यहाँ पे सोचा कि उसके पास में वो जो सोल डिफाइनिंग स्टेट की जो भी टेक्निक्स वगैरह है, क्यों ना वो इन सभी चीज़ों को इन कल्टीवेटर्स को सिखाए, यानी कि इन गाँव वासियों को। इनको सिखाने के बाद ये लोग इसके लिए ऑलरेडी इतने ज़्यादा लॉयल है, अगर ये इतना ज़्यादा सिखा देंगे तो हो सके कि इन फ्यूचर इसके लिए काफ़ी बड़ा सा बेस यहाँ पे क्रिएट हो जाए। जिसके बाद वालिन ने सोचा कि वो सभी के सभी जो टेक्निक्स है उसकी फर्स्ट लेयर को यहाँ पे समझाएगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। वो जो सोल एक्सट्रैक्टिंग, सोल रिफाइनिंग और सोल सीलिंग टेक्निक है, उन तीनों में से सोल सीलिंग को छोड़ के ये दोनों अटैक्स को सिखा देगा, क्योंकि सोल सीलिंग स्पेशली 1 बिलियन सोल फ्लैग को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। एंड अभी वो फिलहाल इन न्यू लॉन्डर के ऊपर में पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता, जिस वजह से उसने यहाँ पर एक जेड को निकाला, उसके अंदर में फर्स्ट लेयर को ट्रांसफ़र किया। एंड वांग हुआ को बुला के उसने कहा कि मैं आज से तुम लोगों को एक नई टाइप की टेक्निक को सिखाऊंगा। इस चीज़ को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद वाली ने उस जेड को दिया। उस जेड को देखकर उस ओल्ड मैन ने पहचान लिया कि ये क्या है, क्योंकि उसने इस बारे में सुना था, देखा था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते इस बारे में पता था। उसने वालिन से पूछा कि आखिर मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वालिन ने बताया कि अपने फोरहेड के ऊपर में लगाओ एंड ट्राई करना कि तुम इसके अंदर में झाँक रहे हो अपने फोरहेड के बीचों से, जिसके बाद तुम अपने आप ही एक्सेस कर पाओगे। उसने काफ़ी देर तक यहाँ पे ट्राई किया और वालिन अपनी आंखें बंद करके था। एंड इस दौरान वहाँ पे वो वालिन नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर में थोड़ी सी चेंजेस आ रही है। एंड उसने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कर लिया कि उसका जो दांत था वहाँ पे ब्लॉक हो चुका था, जिस वजह से वो रैंक 1 के अंदर में जाकर स्टक हो गया। और यहाँ पर जब उस ओल्ड मैन ने काफ़ी देर तक इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, बट स्टिल वो इस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाता, जिसके बाद वो समझ गया कि उसके ज़रिए ये चीज़ नहीं हो सकती है। एंड उसने यहाँ पे हार मान लिया। लेकिन वालिन तभी उसके माथे के ऊपर में अपनी उंगलियों को पॉइंट आउट करता है, जिसके बाद उसकी दांतियां को चीरता हुआ वहाँ पे एक काफ़ी तेज़ पावर जाने लगती है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चीखने लगा। इस दौरान वो ओल्ड मैन यहाँ पे सोच रहा था कि कहीं मुझे ये सेलेस्टियल सुप्रीम मारने का तो ट्राई नहीं ना कर रहे। तभी उसके मन में आता है कि अगर इन्हें मारना होता तो ये एक ही झटके में मार देते, ज़रूर ये मेरे लिए कुछ अच्छा ही करने का ट्राई कर रहे होंगे। जिसके बाद वहाँ पे कुछ मोमेंट्स तक उसने इस चीज़ को काफ़ी देर तक इंड्योर करने का ट्राई किया। इसी बीच वालिन ने उसे बोला भी था कि इसे इंड्योर करने का ट्राई करो। एंड जब ये प्रोसीजर पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हुआ, तब वो फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड आसपास की चीज़ें उसे कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। छोटी से छोटी चीज़ें तक सभी चीज़ें नॉर्मल थी, बट इसकी विजन ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी। एंड इस दौरान वो फील करता है कि वो रैंक 2 में ब्रेक कर चुका है। इस दौरान उसकी आंखों के अंदर से लिटरली वहाँ पे आंसू आ गया। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि वो जिस एज में था उसके बाद रैंक 2 में ब्रेक थ्रू कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वालिन की हेल्प से वो इसके अंदर में चला गया। इसी वजह से वो यहाँ पे इतना ज़्यादा इमोशनल था। वालिन ने बताया कि मैं तुम्हें कई सारी टेक्निक्स सिखाऊंगा, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसने पूछा क्या आप सिर्फ मुझे सिखाएंगे। जिसके बाद वहाँ पे वालिन ने बोला ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें सिखाऊंगा, बल्कि एक्चुअली मैं सभी गाँव वासियों को सिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे ज़रिए। पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर तुम जाके इन सभी लोगों को सिखाना। जिसके बाद वो वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो गया इस चीज़ को सीखने के लिए। जब उसने फिर से अपने फोरहेड के ऊपर मिस को लगाया तो फाइनली वो इस चीज़ को रीड कर पा रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वालिन ने यहाँ पे इस गाँव को इसलिए चुना क्योंकि उसे 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी रिकवर करना था, ताकि अगर वो उसे रिकवर कर लेगा पूरी तरीके से तो वो आसानी से एसिडेंट लेवल वाले कल्टीवेटर्स से भी लड़ सकता था। जिस वजह से वालिन अभी चाहता था कि वो टाइम ले एंड पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए।
इसके बाद उस ओल्ड मैन ने वहाँ पे अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। इसके साथ-साथ वहाँ पे और भी गाँव वालों ने तकरीबन 3 महीने तक ये लोग वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर दिए थे। वांगलिन ने ऑलरेडी कई सारे पावरफुल लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, जिनकी जो पावर्स थी वो इनिशियल वांगलिन मतलब जो स्टार्टिंग में वांगलिन कल्टीवेट करना शुरू किया था उससे ज़्यादा थी। एंड उन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उन लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था। ये 3 महीने जब यहाँ पे ये लोग कल्टीवेट कर रहे थे, तब कई लोग काफ़ी तेज़ी से सीख रहे थे एंड कई लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूक भी कर रहे थे। इनिशियली स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं। वालिन को इन सभी चीज़ों के बारे में पता था, इस वजह से वालिन यहाँ पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद यहाँ पे एक नई सोल रिफाइनिंग सेट का उद्घाटन हो चुका है। मतलब जल्द ही शायद से वालिन कुछ ही सालों के अंदर, क्योंकि 500 सालों का टाइम मिला तो आराम से क्रिएट कर ही देगा। तो कुछ ही सालों के अंदर में वालिन यहाँ पे एक नया सोल रिफाइनिंग सेट बना देगा। मैं तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तुम लोग लाइक नहीं करते। देखो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली बस लाइक कर दो। देखते हैं कि तुम लोग सोल डिफाइनिंग सेट के नाम पे कितने सारे कमेंट्स और लाइक्स कर सकते हो। मेरा तो मन में आ रहा है कि तुम लोग शायद से 1000 कर सकते हो, लेकिन पता नहीं दिखते कितने लोग करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।